लास्ट टाइम भी सर ने लीवर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो आज हम सुबह की मॉर्निंग पाठशाला में सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। और और मॉर्निंग मंत्रा के द्वारा ये सारा कुछ हो रहा है। तो वेलकम है सर आपका। जी नमस्ते नेचर सभी को। आज का जो टॉपिक है हमारा गट हेल्थ के ऊपर है। तो आइए हम देखते हैं हमारा गट हेल्थ क्या है। गट हेल्थ, गट का मतलब होता है मुख से लेकर के और बलद्वार तक, ये जो टोटल जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग गट हेल्थ बोलते हैं, गट बोलते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है इसको देखते हैं। ये गट हेल्थ जो है हमारे भोजन को तोड़ करके और पोषक तत्व को बाहर निकालता है। इसका मेन काम है भोजन को तोड़ करके पोषक तत्व को बाहर निकालना और अनावश्यक पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना, और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उनको हमारे शरीर को देना। इम्यून सिस्टम को सक्रिय रखना, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायता करता है। ओवरऑल देखा जाए तो गट हमारे शरीर का सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन माना जाता है और हमारे इम्यूनिटी का लगभग 70% कार्य हमारा गट हेल्थ करता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि हमारे जो पाचन तंत्र है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। बहुत पहले हमने देखा भी है, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ भी भोजन हम जब अपने मुख में डालते हैं और उसको चबाते हैं, हमारे पाचन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। अगला स्टेप जो है, भोजन हमारे ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से फिर अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, उसके बाद कोलोन में, फिर मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र की संरचना है और इस कार्य के अंतर्गत, इस प्रोसेस के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं हमारे आंतों में, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। अगर देखें हमारे शरीर में आंतों को दो भाग में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यह पोषक तत्व को अवशोषित करके भिलाई और माइक्रो भिलाई की सतह के द्वारा अवशोषण कर किया जाता है। बड़ी आंत जो है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है और हमारे भोजन किए हुए
पदार्थ को मल का आकार दे करके बाहर निकालने में सहायता करती है। इन दोनों आंत का अलग अलग कार्य है। गट माइक्रोबियोम्स, आंतों में हमारे बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। आइए हम इनको जानते हैं कि ये क्या है और कैसे कार्य करते हैं। जनरली हम लोग सुनते हैं कि गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये दोनों हमारे आंतों में होते हैं और इनका होना बहुत जरूरी है हमारे भोजन को पचाने के लिए। जैसे गुड बैक्टीरिया को अगर देखें तो लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम जैसे ये बैक्टीरिया है, ये पाचन को सुधारते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। और जब इनकी संख्या अच्छी खासी रहती है तो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी रोकते हैं। बैड बैक्टीरिया जो है हमारे आंतों में क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई इत्यादि कुछ स्ट्रेन, ये जो बैड बैक्टीरिया हैं ये हमारे आंतों में सूजन का कारक बनते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। क्रोनिक डिजीज का कारण ये बन सकते हैं जब इनकी संख्या बढ़ जाए। बैड बैक्टीरिया की संख्या जब बढ़ जाती है तो हमारे आंतों में सूजन और क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे लक्षण होने लगते हैं। इन माइक्रोबियोम का बैलेंस अगर हमारे शरीर के अंदर बना रहे तो हमारा गट हेल्थ बहुत ही अच्छा काम करता है। यह संतुलन डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम डाइट सही ले रहे हैं तो इन दोनों बैक्टीरिया का संतुलन अच्छा रहता है। लाइफस्टाइल अगर ठीक है तो भी बढ़िया रहेगा। और कुछ मेडिसिन भी ऐसे होते हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, बैड बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एक शोध बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंत में लगभग 500 से अधिक अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया स्पीसीज पाई जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है। गट ब्रेन एक्सिस, ये दो तरफा संरचना है। गट और ब्रेन के बीच वेगस नर्वस के माध्यम से लगातार संकेतों का आदान प्रदान होता रहता है। और आंतों में लगभग 100 मिलियन से अधिक नर्व सेल्स होते हैं जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिन्हें इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। मूड रेगुलेशन, शरीर का 90% सेरोटोनिन, यानी जिन्हें खुशी का हार्मोन कहा जाता है, ये आंतों में ही बनता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसे तनाव गट मोबिलिटी को प्रभावित करता है, माइक्रोबियम्स को बिगाड़ देता है। जैसे कोई स्ट्रेस में रहता है तो ये जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। एंजाइटी एंड डिप्रेशन में भी गट हेल्थ जो है हमारा डिप्रेस हो जाता है और ये प्रॉपर काम नहीं करता। हमारा गट हेल्थ खराब होने के कुछ मुख्य कारण हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करें आज। आधुनिक जीवन शैली में कई ऐसे कारक हैं जो धीरे धीरे हमारे आंतों को नष्ट करते हैं। जैसे जंक फूड, प्रोसेस फूड, इसमें अत्यधिक तेल, चीनी, आर्टिफिशियल एक्टिविटीज बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मारते हैं हमारे। ये हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, हमारे आंतों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये जंक फूड और प्रोसेस फूड इनको नष्ट कर देते हैं और ये इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, सूजन को बढ़ा देते हैं। एंटीबायोटिक का अत्यधिक प्रयोग से भी हमारे आंतों के जो गुड बैक्टीरिया हैं, बैड बैक्टीरिया हैं, ये दोनों को नष्ट कर देता है। क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, वो हर तरह के बैक्टीरिया को मारता है, तो हमारे आंतों में जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया हैं इन दोनों को नष्ट करता है। जिसकी वजह से हमारे गट हेल्थ के माइक्रोबियोम का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। खराब नींद भी एक कारण है हमारे गट हेल्थ को प्रभावित करने का, जिसमें अपर्याप्त नींद गट लिनिंग को कमजोर कर देती है और हमारे इस रिदम को बिगाड़ करके पाचन को प्रभावित करती है। क्रोनिक स्ट्रेस, अगर कोई आदमी बहुत दिन से तनाव में रह रहा है तो भी उसका गट मोबिलिटी स्लो हो जाता है, जिसके वजह से एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और माइक्रोबियोम डिस्टर्ब होने लगता है, वो सही से काम नहीं करता। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अगर कोई लगातार स्ट्रेस में रहता है तो हमारे आंतों की जो मोटेलिटी है वो स्लो हो जाती है और उसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और माइक्रोबियम का बैलेंस गड़बड़ होता है। तो ये कुछ कारण थे हमारे गट हेल्थ के।
इसके बाद आधुनिक जीवन शैली का गट के ऊपर क्या प्रभाव है, इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे फास्ट फूड का कल्चर, हर रोज प्रोसेस फूड, फास्ट फूड खाने से गट लिनिंग को नुकसान पहुंचता है और इन्फ्लामेशन बढ़ता है। स्क्रीन एडिक्शन, ये बहुत ही बड़ा आज के डेट में, आज के टाइम में बहुत बड़ा एडिक्शन है, जो लगभग लगभग 90% लोगों के साथ है। अधिक देर तक स्क्रीन टाइम, ये हमारे नींद की गुणवत्ता को घटाते हैं, गट और ब्रेन एक्सेस को प्रभावित करते हैं। लेट नाइट ईटिंग, ये बहुत ही खराब आदत है। देर रात को खाना खाना, ये गट साइक्रेडियम रिदम को बिगाड़ता है और एसिड रिफ्लक्स के कारण बनता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, व्यायाम की कमी भी गट मोबिलिटी को धीमा करती है और कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ाती है। आज अगर देखें तो भारत के लगभग 60% से अधिक लोग गट रिलेटेड समस्याओं से प्रभावित है। अगर हम ये कहें कि 90% तक लोग गट के प्रॉब्लम से प्रभावित हैं, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी कहता है कि आज मेरे पेट में इधर प्रॉब्लम है, आज मुझे खाने को मन नहीं कर रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल जो है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है हमारे शरीर के ऊपर। हमें इससे बचना चाहिए। अगर हमारा गट हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसमें शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। गैस एंड ब्लॉटिंग, अगर कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद अत्यधिक गैस बनना और पेट फूलना का शिकायत करता है, तो ये शुरुआती लक्षण है उनके गट हेल्थ के प्रॉब्लम का। एसिडिटी एंड हार्ट हार्ट बर्न, खाना खाने के बाद खट्टी ढकारे आना, सीने में जलन होना, ये हमारे कमजोर गट का, गट लिनिंग के लक्षण हो सकते हैं। कब्ज होना, ये भी एक हमारे गट हेल्थ खराब होने के शुरुआती लक्षण है, जिसमें हमारे बॉल की मूवमेंट कम हो जाती है और स्टूल कड़ी हो जाती है। ये स्लो गट मोबिलिटी को दिखाती है। जैसे अगर हमारे भोजन जो है हमारे आंतों में अगर उस रिदम के साथ नहीं खी सकता, यानी स्लो पास करता है, तो हमारी आंतें जो है, बड़ी आंत जो है, वो क्या करती हैं, उसमें से उनका काम है पानी को सोखना। तो अगर एक जगह पर ज्यादा देर तक हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है अगर वो पड़ा रहेगा, तो उसमें से अत्यधिक मात्रा में जो फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है, वो हमारे बड़ी आंतों के द्वारा सोख लिया जाता है, जिसके चलते आंतें, मल जो है वो कड़ी हो जाती है और कंस्टिपेशन की शिकायत होती है। तो कंस्टिपेशन की शिकायत होने का मुख्य कारण क्या है, हमारी आंतों की जो मोटेलिटी है, ये कम हो जाती है। इसके अलावा पेट दर्द, क्रैम्प्स, बार बार होने वाले, कभी कभी होता है, जैसे शुरुआती दौर में जब किसी को गट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो रुक रुक के कभी कभी दर्द होता है, आंतों में सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार हो जाता है। ये संकेत है कि ये हमारे गट हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर किसी के साथ क्रोनिक गट हेल्थ की समस्या है, तो उसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इसमें देखें तो हम, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि 70% हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का काम हमारा गट हेल्थ करता है। तो इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा जिस आदमी का डाइजेशन का, गट हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। स्किन से रिलेटेड समस्याएं होने लगती हैं, मुहासे, सोराइसिस, प्री मैच्योर एजिंग इत्यादि, ये कारण बन सकता है अधिक गट हेल्थ की समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें। क्रोनिक फैटिग्यू एंड वीकनेस, बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, विटामिन भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, इसके बाद भी हमें हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होता है, काम करने का जी नहीं करता। ये क्रोनिक गट हेल्थ का सिम्टम है। यानी जो भोजन, जो सप्लीमेंट, जो भी चीज हम ले रहे हैं, वो हमारे पाचन तंत्र के द्वारा सही तरीके से एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये क्रोनिक गट हेल्थ अगर किसी के साथ रहता है, तो ये समस्याएं आती है।
मेंटल हेल्थ पे भी क्रोनिक गट के समस्याओं का बहुत बड़ा परिणाम आता है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, कंजेनिटिव डिक्लाइन की कमी की संभावना बढ़ जाती है। यानी लंबे समय तक अगर किसी को गट की समस्या रहती है तो इनके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस इत्यादि ये समस्याएं आने लगती हैं। हमारे गट हेल्थ और हमारे हेल्थ का एक अटूट संबंध है, जो इस प्रकार से दर्शाता है। हमारे स्वस्थ आंतें जो हैं भोजन को सही तरीके से पचा करके सभी पोषक तत्व को शरीर तक पहुंचाती है। हमारे इम्यून सिस्टम का ये अगर कहा जाए तो मुख्यालय है। स्वस्थ माइक्रोबियम जो है हमारे इन्फेक्शन से लड़ता है। भोजन और सही पाचन और अवशोषण से शरीर को निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है और थकान भी रहती है। मेंटल हेल्थ में गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से हमारी आंतें मूड, स्ट्रेस लेवल और कोग्निटिव फंक्शन को नियंत्रित करती है। स्वस्थ आंतें ही हमारे जीवन की नींव है, इसलिए हमें अपने आंतों की चिकित्सा के लिए, गट हेल्थ के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। अब हम देखते हैं आंतों को अपने कैसे स्वस्थ बनाए रखें। आधुनिक चिकित्सा और प्राकृतिक उपायों का ये एक कंपोजिशन है, आहार और जीवन शैली। आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। गट हेल्थ सुधारने के प्राकृतिक उपाय जो है हमारे, फाइबर युक्त आहार लें, अधिक से अधिक मात्रा में जल का सेवन करें, साबुत अनाज का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे गेहूं, जौ, जई। इसके अंदर फाइबर होते हैं जो हमारे आंतों के लिए अमृत तुल्य हैं। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे आंतों में जाकर हानिकारक जीवाणु को नियंत्रित करते हैं और पाचन में संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा, अचार में भी प्राकृतिक प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं? प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स वो खाद्य पदार्थ है जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करता है। यानी प्रीबायोटिक्स हमारे प्रोबायोटिक्स का भोजन है। ये स्वयं पचते नहीं बल्कि गट बैक्टीरिया के भोजन को के भोजन का काम करते हैं। प्रीबायोटिक्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, प्रीबायोटिक्स हमारे आंतों के द्वारा पचाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये हमारे प्रोबायोटिक्स के द्वारा इनको खाया जाता है। ये उनके भोजन का काम करते हैं और प्रोबायोटिक्स की संख्या बढ़ती है प्रीबायोटिक्स के चलते। कुछ 5 प्रमुख प्रीबायोटिक स्रोत हैं जो हमारे आंतों के माइक्रोबियम को पोषण प्रदान करने में विशेष रूप से प्रभावी हैं। जैसे केला, लहसुन, प्याज, साबुत अनाज और सेव। ये 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे प्रीबायोटिक के सोर्स हैं, जो हमारे प्रोबायोटिक के भोजन का काम करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे भोजन में ऐसे कौन से भोजन के प्रकार हैं जो हमारे गट हेल्थ को खराब करने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है फास्ट फूड। ये हमारे बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले रसायन होते हैं इसके अंदर, जो हमारे गट बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। मीठे पे अत्यधिक चीनी हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाता है। फास्ट फूड क्या है? वो हमारे गट बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यानी जो गुड बैक्टीरिया है उनको नष्ट करता है। और अत्यधिक चीनी जो है हमारे बैड बैक्टीरिया जो है उनको बढ़ाता है। अत्यधिक तेल ये क्या करता है? तला भुना भोजन पाचन पाचन सिस्टम यानी गट सिस्टम को स्लो करता है और इसके चलते सूजन बढ़ जाता है हमारे आंतों के अंदर। इसके बाद परिरक्षित भोजन भी है जो हमारे गट हेल्थ को प्रभावित करता है। जैसे कृत्रिम रंग हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, ये आंत जो है हमारी, इनके परत को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे हमारे गट हेल्थ खराब होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं लाइफ स्टाइल एंड सोल्यूशन के ऊपर।
इसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन, दैनिक, रोज 30 मिनट से अधिक तेज गति से चलना चाहिए, जिससे पाचन पाचन की गति बढ़ती है। डेली योग व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय रखने में मदद मिलती है। समय पर नींद आनी चाहिए, यानी रात को 10 से 11 बजे तक, अधिक से अधिक 10 से 11 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए, जिससे हमारे गट रिपेयर साइकिल जो है वो सक्रिय हो जाता है और हमारे आंतों को में जो क्षति हुई रहती है उसको रिपेयर करने का काम करता है जब हम सोते हैं। पेय जल, जल दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से जो हमारे शरीर के अंदर विषाक्तता होती है, यानी टॉक्सिन्स जो होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पसीने, मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर के अंदर से बेकार चीजों को निकालने का। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। भोजन का टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन का टाइम टेबल निश्चित रखें। संध्या भोजन जो है जितना जल्दी कर लिया जाए वो अच्छा है हमारे पाचन हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए। अब एक नजर डालते हैं हम स्ट्रेस और गट का कनेक्शन। जब कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है तो उसका गट हेल्थ कैसे प्रभावित होता है, इसको एक स्लाइड से देखते हैं। हमारी जो मस्तिष्क की जो नर्व्स है ना, वो हमारे वेगन नर्व्स के माध्यम से, आंतों में जो वेगन नर्व्स होती हैं उनके माध्यम से सीधे जुड़ा होता है। और जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के चलते कोर्टिसोल हार्मोन बनने लगता है, और कोर्टिसोल हार्मोन हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। जब कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है तो ये एंजाइम्स को जो है, एंजाइम्स को बाधित करते हैं। पाचन क्रिया जो है वो स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाने के चलते कब्ज की स्थिति बन जाती है। कब्ज कब होता है? जब हमारे आंतों में गतिशीलता कम हो जाती है, और बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी लिक्विड पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और आंत मल जो है कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज होने लगता है। अगर लगातार अगर स्ट्रेस बना रहा तो एंजाइटी, आईबीएस जैसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आयुर्वेद में अगर समाधान देखा जाए तो त्रिफला बहुत ही अच्छा काम करता है। त्रिफला यानी आंवला, हरा, बहेरा का ये संयोग होता है जो हमारे आंतों को सफाई करने का और इसको मजबूती देने का काम करता है। त्रिफला, जीरा, भोजन में जीरा मिलने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है और इससे सूजन कम होने लगती है। इसबगोल का भी बहुत अच्छा रोल है हमारे आंतों में। ये हमारे फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत सहायक होता है ये। अजवाइन पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, गैस और अपच में राहत देता है। सौंफ, भोजन के बाद सौंफ चबाने से मुंह और आंत दोनों स्वस्थ रहते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। ये आंतों के परत को मजबूती प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे हमारे आंतें जो हैं स्वस्थ रहती हैं। अगर एक डिटॉक्सिफिकेशन देखें कि हमारे शरीर को अगर डिटॉक्स करना है तो एक 7 दिन का गट रीसेट प्लान है। गट रीसेट प्लान जिसमें हम 7 दिन में अपने गट को कैसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी सर्विसिंग कराते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 500, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पे। उसी तरीके से जो ये हमारा गट हेल्थ है ना, इसको भी हम लोग सर्विस कर सकते हैं। यानी इसको, इसका एक रिसिप्ट प्लान है। जैसे 1 से 2 दिन, पहला 1 दिन, 2 दिन तक सुबह गुनगुना नींबू पानी पिए, हल्के फल और सब्जी का सेवन करें। तीसरे और चौथे दिन अत्यधिक फाइबर वाले भोजन लें, जैसे दलिया, साबुत
अनाज, हरी सब्जियां इत्यादि। पांचवें और छठे दिन प्रोबायोटिक भोजन, दही, छाछ, इस टाइप का आहार अपने भोजन में शामिल करें। और सातवें दिन एकदम बैलेंस डाइट के साथ योग और पर्याप्त नींद अगर लेते हैं, अगर एक हफ्ता तक ये काम करते हैं हम लोग, महीना में अगर एक सप्ताह ये काम करें, महीना 2 महीना में भी, तो हमारा गट जो है रीसेट हो जाता है। यानी अगर कहें कि हम डिजिटल लाइफ में हैं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसको रीसेट मार देते हैं, इसमें बहुत सारे अनवांटेड चीज आ गए हैं, इसको रीसेट कर देते हैं, एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारे गट हेल्थ हैं, इनको भी हम लोग रीसेट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत जबरदस्त। आप आज आपने इंफॉर्मेशन दी गट हेल्थ के बारे में, और एक एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से, सरल शब्दों में, सरल भाषा में हमारे लिए जानकारी दी। और निश्चित ही हम लोगों की लाइफ में इसका बेनिफिट होगा। आपकी स्लाइड बहुत अच्छी थी सर। तो एक बार सर का थैंक्स मैं चाहता हूँ सब लोग करिए, फिर मैं अपने ग्रेट अपलाइन आशीष सर को इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू सो मच अमित जी। और डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया था। और आपने जो भजन तैयार किया है उसकी बात ही अलग है। मतलब इतना शानदार भजन है। भजन बोलूं इसे सॉन्ग बोलूं, मतलब मुझे भजन ज्यादा लग रहा था, सॉन्ग से ज्यादा ये भजन मुझे लगा। तो इसमें भी एक शांति सी, जैसे सुकून सा मिलता है या अच्छा लगता है दिल को, आपके हार्ट को टच करती है कोई चीज, उस तरीके की फीलिंग है। डेफिनेटली आपने इसके ऊपर एक अच्छा काम किया है और उसका रिजल्ट भी है। ठीक है, तो ऐसी मेहनत तो आप बहुत लाजवाब करते हैं, और सॉफ्टवेयर में तो आप नंबर वन है। एक सॉफ्टवेयर डॉक्टर साहब ने बना के तैयार किया है, मैंने उसका लिंक भी 2 दिन पहले शेयर किया था। और उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा भी हम कर लेते हैं, लेकिन 25 तारीख के बाद करेंगे, क्योंकि 24 तारीख तक श्रीकांत जी बिजी हैं ayurcoach.in के नाम से। तो उसमें इतनी चीजें हैं। अभी मैं परसों मैंने 1 घंटे बैठ के उस सॉफ्टवेयर को देखा, तो मुझे लगा कि अभी मुझे भी इसमें बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। और लाजवाब सॉफ्टवेयर बना के तैयार किया है। आप में से जो लोग उसका फायदा लेना चाहते हैं, वो उनको डेफिनेटली वो फायदा देगा, एमआरपी पर बिलिंग करने के लिए, आपकी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट अगर आपके पास कैटलॉग उस टाइम पर नहीं है, कोई पूछ ले कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, घटक इसके अंदर डाले गए हैं उसमें, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो बहुत वास्ट, उसका अपना जो पूरा सिस्टम है वो बहुत बड़ा है। एनीवेज, तो आज हम बात कर रहे थे गट हेल्थ की, और गट के ऊपर डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी। तो अभी सवाल ये है, मैं आप सब लोगों से एक बार पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा आता है, ऐसा मिल जाता है, जो आपको बोलता है, अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है उन लोगों के लिए खास तौर पर जो जानते हैं कि हमको किस प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन देना है, और दूसरे वो हैं जिनको या तो पता है वो बता नहीं पाते, टाइप करना उनको नहीं आता होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर उनको पता ही नहीं है। तो जिनको पता नहीं है वो नोट डाउन करना शुरू करिए, और जिनको पता है, ठीक है, वो टाइप करना शुरू करिए। तो गट हेल्थ के अंदर जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी कोई व्यक्ति आकर आपसे बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, और मुझे मुझे जो है वो मोशन ज्यादा आता है, गैस ज्यादा बनती है, दिन में फ्रेश एक बार नहीं हो पाता, मतलब 3 बार या 2 बार या 4 बार भी कभी कभी जाना पड़ता है, गैस की भी इसको शिकायत है, पेट फूला फूला रहता है। आप उसको कौन सा प्रोडक्ट हमारे यहाँ का सजेस्ट करेंगे, और कितने दिन लगभग उसको ये प्रोडक्ट, या कितने महीने उसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? तो इस तरह से मुझे बताइए कि उसकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम है। त्रिफला मैम ने बोला है, और यकृजीत, ठीक है, फ्रेश हो बोलेंगे, यकृजीत बोलेंगे, त्रिफला, वीट वाले, उदर निरोगी, एसिडोनोवृत्ति, उदर निरोगी बोलेंगे, त्रिफला बोलेंगे। अभी आप बहुत सारे लोग देखिए कि इसमें जो है रिजल्ट्स में आने शुरू हो गए हैं। इसको हम रुझान आना बोलते हैं। तो सबने अपने अपनी उसके हिसाब से रुझान देने शुरू कर दिए हैं। तो एक व्यक्ति ने आपके सामने आकर बोला कि उसको मोशन मतलब क्लियर नहीं होता, 2 बार 3 बार या 4 बार भी कभी कभी जाना पड़ता है, और उसको गैस की भी बहुत शिकायत है। तो पहली बात जो मुझे समझ में आती है, जब गैस की शिकायत है या गैस बहुत ज्यादा बन रही है,
तो शायद पहली संभावना जो हम देखेंगे कॉज, वो उसका लीवर की फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर लीवर की फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं है तो पहला प्रोडक्ट जो आएगा वो डेफिनेटली यकृजीत आएगा। त्रिफला एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, और साथ में हम उसको उदर निरोगी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने लगभग लगभग सभी ने, हाँ, डाइजेस्टिव ड्रॉप भी इसमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डॉक्टर साहब ने लिखा, डॉक्टर गुफरान जी ने। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें सबने अपनी अपनी समझ के हिसाब से प्रोडक्ट दिया। और मजेदार बात यह है कि अगर आप किसी को त्रिफला, डाइजेस्टिव ड्रॉप और डेली डिटॉक्स देते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा। अभी मैंने, पता है क्या बोला था, मैंने बोला था उसको 3 बार मोशन है। इसमें एक बार ये क्वेश्चन भी हो सकता है फ्रेशो देने से पहले कि उसको मोशन किस तरीके का है, उसको स्थूल टाइट है, टाइट मोशन है, या बहुत लूज मोशन है। ठीक है, ये भी आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा। कभी आप फ्रेशो दे दो और वो अगले दिन अपने ऑफिस ना जा पाए, या घर बैठा रहे, या उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें फ्रेशो देने से पहले, फ्रेशो के 2 तरीके के केसेस सामने आते हैं। एक वो जो फ्रेशो की टेबलेट को लेने के बाद ये बोलते हैं कि मुझे इसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, और मतलब फ्रेशो में जैसा खाया वैसे ही 3 दिन बाद। एक वो जिन्होंने रात को लिया, अगले दिन बोले भाई साहब मैं 2 दिन से या 1 दिन से मैं जा नहीं पा रहा, दिन में 4 बार 5 बार जा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आज तक एक ही बार, वन टाइम, मतलब मेरे 16 महीने में एक बार फ्रेशो की टेबलेट खाई है, और अगले दिन सुबह में मेरी दिल्ली मीटिंग थी। मुझे पता है कि उस दिन मेरा क्या हाल हुआ। फिर फ्रेशो खाने के बाद में दूसरी टेबलेट खानी पड़ी, ठीक है, एंटीक्विनॉल टाइप से, कि ये तो क्या हाल हो गया। तो पॉइंट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस व्यक्ति को किस चीज में दे रहे हैं। अभी एक दूसरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आईबीएस की एक प्रॉब्लम होती है, अगर किसी व्यक्ति को वो हो जाए, ठीक है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है, और क्या बोलते हैं, ये भी गट का एक पार्ट है। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप उसको, ठीक है, क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, आपकी गट का ही पार्ट है। तो अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है एक तरीके का, या गैस ज्यादा बन रही है, उसको तो आप ये देंगे। अभी इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम उसको बोलते हैं, आईबीएस की जो प्रॉब्लम है, इस केस के अंदर अगर आप किसी को सजेस्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, एक बार यहाँ मेंशन करना शुरू कर दीजिए। अमल की विभक्ति, यानी कि एक तरह से त्रिफला की ही ये टेबलेट हो गई, त्रिफला और यकृजीत। ठीक है, यकृजीत और एसिडोनोवृत्ति। और कोई आंसर इसका? ठीक है, और जिनको नहीं पता है एक बार नोट करिए। ठीक है, आप लिखिए कि आपको ये पता होना चाहिए। अगली बार इसके लिए आपका फोन नहीं आना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है तो इस केस में क्या देंगे। आंवला जूस देंगे, खाली आंवला जूस से तो ये ठीक होने वाला नहीं है। एलोवेरा, यकृजीत और डाइजेस्टिव ड्रॉप देंगे। एलोवेरा हो गया, यकृजीत, डाइजेस्ट, एलो फ्रोश, फ्रेशो, और ये देंगे एलो डिटॉक्स, यकृजीत, डाइजेस्टिव ड्रॉप और एसिडोनोवृत्ति देंगे। त्रिफला और एलो डिटॉक्स देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा आईबिस की प्रॉब्लम को और समझिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये रिजल्ट जरूर दिए होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ में हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि लीवर के प्रॉब्लम के केस में, ठीक है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या लीवर की कोई प्रॉब्लम इस तरीके की है, जिसमें क्या होता है, 2 तरीके की लीवर है। एक तो लीवर, एंड लीवर में जो आजकल मोस्टली प्रॉब्लम बढ़ रही है वो है एनएफएलडी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो एनएफएलडी के पेशेंट्स आपको घर घर में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सबको पता है कि उनका किस वजह से वो पेशेंट्स होते जा रहे हैं। कई बार हम लोगों को क्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप, जैसे डायबिटीज बढ़ रही है या बहुत सारी चीजें और बढ़ रही हैं, उनके लिए हम उठाकर प्रोडक्ट वही देते हैं। आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरी डायबिटीज इतनी है, या किसी व्यक्ति ने बोला मेरी जो बीपी की शिकायत है, या किसी व्यक्ति ने और कोई प्रॉब्लम आपको सजेस्ट करी, और आपने उसमें मेन कॉज जो लीवर था उसका, वो एसजीपीटी, एसजीओटी, जो 2 दिन पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, वो बढ़े हुए थे काफी, या कोई और प्रॉब्लम चल रही थी, उसका आपने ध्यान नहीं रखा। अभी एनएफएलडी का ही अगर कोई पेशेंट मिले, आपको बोले कि मुझे कोई और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या डायबिटीज भी नहीं है, लेकिन मेरे लीवर पे भारीपन रहता है, मुझे ऐसा लगता है, और उसकी वजह से मेरा डाइजेशन सही नहीं होता। अब आप उसको खाली, उसने ये बात बोली, उसने कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं बोली, कुछ और बात नहीं बोली, प्रॉब्लम तो उसे और भी होंगी, तो उसे आप अगर सिंगल एक प्रोडक्ट देंगे तो मुझे लगता है कि ये तो कोई भी बता देगा, जिनको पता है, मतलब ये तो सभी को पता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें यकृजीत के साथ लीवर डिटॉक्स जो हमारा आता है, लीवर सपोर्ट टेबलेट, लीवर डिटॉक्स,
वो देंगे या नहीं देंगे एक बार यकृजीत और आरोग्य वर्धनी गुटिका। जब हम आरोग्य वर्धनी गुटिका देते हैं तो ये आपके किस चीज को बढ़ाती है, एक बार आरोग्य वर्धनी गुटिका के बारे में लिखिए। ये किस चीज को बढ़ाती है, आपके प्रोडक्ट के कार्य करने की क्षमता को जिस उसमें भी दे रहे होते हैं। जैसे किसी को वायरल है, उसमें आप सुदर्शन वटी दे रहे हैं, अब आप आरोग्य वर्धनी गुटिका देंगे तो क्या होगा, काम कर, हाँ बिल्कुल लीवर फंक्शन को बढ़ाएगी। इसका काम ओवरऑल ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं किसी भी चीज का, अगर आरोग्य वर्धनी गुटिका देंगे तो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगी। ठीक है, जो भी दवाई ले रहे होंगे उसके एब्जॉर्प्शन को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगी। और लीवर को क्लीन करने में बहुत अच्छा काम करती है, लीवर की फंक्शनिंग में बहुत अच्छा काम करती है। और मजेदार बात आपको पता होगी सबको, और नहीं पता है तो एक बार शेयर करता हूँ। हमें लगता है हम यकृजीत दे रहे हैं तभी काम हो रहा है। हम जब आंवला पी रहे होते हैं तब भी हमारे लीवर के ऊपर, उसके डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा होता है। जब हम आरोग्य वर्धनी गुटिका ले रहे होते हैं तो भी बहुत अच्छा काम हो रहा होता है। तो हमारे प्रोडक्ट मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने यकृजीत ही दिया था, यकृजीत तो उन केस में है, जैसे 3 दिन पहले डॉक्टर साहब ने बताया था, जब हमें लगने लगे या हमारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं है। अदरवाइज तो आप एक बार ठीक होने के बाद अगर आंवला भी पीते रहेंगे या आरोग्य वर्धनी गुटिका या इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट आपका चलता रहेगा, तो उससे बहुत कमाल के रिजल्ट्स जो है वो आपको हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मॉर्निंग मंत्रा में आप एक से एक शानदार चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो लोग पुराने एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको कमाल के रिजल्ट मिल रहे हैं। गट हेल्थ के बारे में अगर कोई व्यक्ति के पास ऐसा टेस्टिमोनियल है कि वो ये बोले कि सर मेरे पास 3 महीने या 6 महीने 8 महीने पहले कोई इस तरीके का पेशेंट आया था, उनकी प्रॉब्लम बड़ी थी, जब मैंने उनको ये प्रोडक्ट दिया जो आज हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको बहुत कमाल का रिजल्ट मिला, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं फटाफट से, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, और जब लोगों को आराम मिलता है, ठीक है, फिर चाहे वो गट हेल्थ में किसी भी तरीके का, वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड था, ठीक है, वो आईबीएस से रिलेटेड था, ठीक है। हाँ, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, अजमा मैम ने लिखा है कि ये जो है ये इंटेस्टाइन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये भी आप करेक्ट करिए कि ये जो प्रॉब्लम होती है, ये इसके लिए इरिटेबल वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। तो ये हमारे साथ में बहुत अच्छी बात है कि हमें करेक्ट करने के लिए भी जहां हम गलत हो रहे हैं वहां डॉक्टर की भी पूरी सपोर्ट हमारे साथ में है। तो अगर आपके साथ ऐसे कोई साथी हैं इस टाइम जिनके पास में ये सॉल्यूशन है या इन प्रोडक्ट से यहाँ मदद मिला है, तो आप अपना फीडबैक फटाफट से शेयर कर देते हैं। आसमा मैम ने रेज हैंड किया है, प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत क्लियरिटी के साथ में राजेंद्र सर ने आज का टॉपिक शेयर किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और कई बार हो चुका है, इसलिए मैं पहले से ही कहती हूँ जितनी बार भी वो सारी चीजें रिपीट होंगी, लोगों की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, डॉट से डॉट कनेक्ट होंगे, वो ज्यादा नॉलेजेबल होते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया करते हैं डॉक्टर साहब का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो डेली सही से स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको को होस्ट बना लिया करेंगे, और सॉन्ग जो है एक नहीं होगा, जैसे बताया था कई सारे हैं उनके पास, तो वो डेली हमें लगा दिया करे ऐसे सॉन्ग। आज भी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस सुनने में बिजी हो गई थी। तो सर डॉक्टर साहब, ये 1 मिनट में ये बात कहना चाहूंगा, ये हमारे होम पेज पे ये सॉन्ग अवेलेबल है, कोई भी प्ले कर सकता है इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो जी। मैं ही कर ली। मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बाहर होती हूँ, तो अच्छा, वो कोई बात नहीं है, सिस्टम तो नहीं होता जो है। भी होंगे वो कर सकते हैं, डॉक्टर साहब को मैं बता दूंगा। वो भी कर लेंगे। होस्ट रहते हैं तो जैसे चालू करेंगे मीटिंग तो 2 4 5 10 मिनट लग ही जाता है लोगों को कॉल करने में, बुलाने में, यस तो सर, यस सर। हो जाए। तो सर ये आईबीएस जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है, मोस्टली आप 90 मोर देन 90% इसको ऐसे देखेंगे, जो भी लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनल हेल्थ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको होता है। जैसे ही सारे कॉज में ही समझ में आ रहा है कि हमारा गट ब्रेन एक्सेस है, और वहां से जब रिएक्शंस होने शुरू होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल होता है, तो धीरे धीरे क्रॉनिक कंडीशन में हमारी गट लाइनिंग को भी वो डिस्ट्रॉय करता है, और भी सारी मतलब बहुत सारी पैथोलॉजी धीरे धीरे होकर, और उसकी कंडीशन ये होती है, पेशेंट आकर सिर्फ यही बताएगा कि जगह जगह से ट्रीटमेंट ले लिया है
और बार बार लूज मोशंस आते हैं, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ना सिर्फ लूज मोशन नहीं आते, बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन भी होता रहता है, और बार बार लूज मोशंस भी आते रहते हैं। कभी एक बार आता है, कभी बहुत बार आते हैं, अलग अलग तरह से होता है। और वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं अनाज से, फिर ग्लूटेन से। तो हमें और भी चीजें देखनी होती हैं। लेकिन ये जो पेशेंट आएगा, तो मेरे पास बहुत ही सीवियर पेशेंट चल रहे हैं। वो सबसे पहले शायद दिसंबर या नवंबर में आई थी, और वही वो इतनी मीन्स स्ट्रेस और उस सब की, मतलब इमोशनल वो पेशेंट थी, तो वो अपना कुछ सोच ही नहीं पाई थी। उनके हस्बैंड तो चाह रहे थे वो ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, और उससे पहले वो 1.5 साल से इस प्रॉब्लम में थी कि उनको कुछ भी खाते ही लूज मोशन हो जाते थे। और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और मैंने उन्हें बहुत समझाया कि पहले हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, उसके बाद और ज्यादा मेडिसिन देंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट में सबसे ज्यादा तो अच्छा होता है कि उसको डाइट पर ठीक कर दिया जाए, उसकी डाइट को। और जो है फिर मीन्स आगे मेडिसिन बहुत कम देकर, जैसे सबसे पहले सिर्फ यकृत और त्रिफला इस टाइप की चीजें दे दी जाए। और भी ज्यादा वो सेंसिटिव हो चुके हैं, उनकी लाइनिंग इतनी वीक हो चुकी है इंटेस्टाइन की, तो और भी कम, बस डाइट से बनाना बहुत अच्छा काम करता है ऐसे लोगों में। मतलब बहुत कम और इजी डाइजेस्टेबल डाइट उनको देना है। तो वो थोड़े दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद वो वही होता है, वो पहले भी कई सारे डॉक्टर चेंज कर चुके थे, फिर वो आई थिंक अप्रैल से फिर से वो मेडिसिन जब ले रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंट आया उनको, या क्या हुआ, या वो कुछ हुआ कि उस वक्त ज्यादा सही हुए थे, अब वो उनकी एक एक मेडिसिन बढ़ती जा रही है। तो मेन मैंने उनको यकृजीत, और उसके बाद ऐसे ऐसे पेशेंट को वीट एंड बार्ली कभी भी नहीं देना है। तो मैंने कोई भी उनको अभी वो नहीं दिया फाइबर, सिर्फ कहा कि सबसे पहले अपने ही डाइट में फाइबर बढ़ाइए। और प्लेन एलोवेरा दे सकते थे, लेकिन अभी नहीं दिया, कि सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं कम से कम मेडिसिन में। और दूसरी मैंने मैंने उनको अश्वगंधा दी, तीसरी मैंने उनको अमल की विबिक की हर्बल की टैबलेट दी। ये 3 टैबलेट से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ होना शुरू हुआ। अभी भी वो बहुत सीवियर पेशेंट है, अभी भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा हो गया है कि वो जो कुछ भी खाते थे, तो उनको एकदम से लूज मोशन हो जाते थे, कुछ भी खाने से। मीन्स बहुत हल्की पोहा, दलिया, या मीन्स हलवा, कुछ ऐसा कुछ भी खाते थे उसको हो जाते थे। तो बहुत ही इजी डाइट मैंने उनको सजेस्ट की थी, सिर्फ दही और बिना मिर्च मसाला। और हमने थोड़ा सा एलोपैथी भी जरूर देना होता है इतनी सीवियर कंडीशन में, तो उनको सीधा सीधा हम प्रोबायोटिक देते थे, प्रीबायोटिक देते थे एलोपैथिक का। तो उसको करते करते अभी उनकी कंडीशन ये है कि उनको लूज मोशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो सीवियर कंडीशन है, टाइम लेंगे ठीक होने में। और ऐसे पेशेंट को या तो उनके अटेंडेंस को, कि उनको इमोशनली सपोर्ट मिलना है, उनको चेंज मतलब उनकी थॉट प्रोसेस में चेंज कराना है, उनको ये बिलीव कराना है कि वो ठीक हो जाएंगे, हो रहे हैं। ये बहुत ही मतलब एक बार मुझे शायद किसी ने श्रीकांत सर ने इसमें पूछा था कि किडनी के पेशेंट को बहुत खराब होते हुए देखा है, या पता नहीं किस डिजीज को। लेकिन मैंने आईबीएस और जो ये होता है टाइफाइड एंटरिक फीवर होता है, वो भी इसी लाइनिंग का फीवर होता है, इसके पेशेंट को मतलब एक्सपायर होते हुए देखा है। अगर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये इतनी सीवियर कंडीशन होती है, आप जो खा रहे हो उसी से आपको एनर्जी मिलनी है, और अगर वो सही तरह से नहीं मिलेगी, तो आपकी पिछली सारी एनर्जी यूज होकर, और फिर आप वो साइकोलॉजिकल भी बहुत वीक हो जाता है पेशेंट। और कई पेशेंट को मैंने ऐसे देखा है अपनी जर्नी में। तो ये बहुत सीवियर और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों को बहुत समझने वाली वो है इसमें। तो जैसे ये एक छोटी सी मिस्टेक आप बहुत इरिटेट कर देगा, अगर हम वीट एंड बार्ली दे दिया उसको। तो ऐसी चीजें नहीं देनी है, डाइट उनको खाने से ही पहले ठीक करवाइए, उनका खाना ठीक करवाइए, वो क्या खा रहे हैं वो बहुत डिटेल में सब पूछ कर, इजी डाइजेस्टेबल डाइट देकर, और हम एक एक करके मेडिसिन, बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, एक एक करके मेडिसिन बढ़ाते जाएंगे। अभी उनके और मेडिसिन बढ़ गए हैं कुछ और भी, जैसे कि जो और सिम्टम्स थे वो थोड़ा मोटा होने के लिए ये सब
तो कुछ चीजें मैंने बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी जो है बहुत रिजल्ट मैं चाह रही हूँ उस पेशेंट पर आए, और वो भी सपोर्ट करने लगी हैं, अब अच्छे से ले रही हैं। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा फिर इरिटेट करती है। जो कहा जाता है ना कि लूज मोशन होगा तो इंसान तो लूज मोशन बंद करने की मेडिसिन लेगा, वही बहुत इरिटेट करती है, वो कभी भी नहीं ले रही है मेरे कहने से। तो बस यही है कि उनको रिजल्ट आए। ऐसे सीवियर पेशेंट में जब रिजल्ट आता है तो हमें भी अच्छा लगता है बताने में, और वो वहां से पेशेंट भी बनते हैं। थैंक यू सो मच। और बस यही है कि आज 7:20 हो गया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अजमा मैम, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और इसमें वास्तव में किसी भी पेशेंट की कंडीशन जो है वो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, अभी दो लोगों ने रेज हैंड किया है, उनको फटाफट से सुन लेते हैं। इन शॉर्ट आप अभिषेक जी प्लीज बताइए। नमस्ते नेचर, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। सबसे पहले हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन के लिए। गट से प्रॉब्लम था, गट हेल्थ का प्रॉब्लम था एक हमारे एसोसिएट हैं उनके सिस्टर को। इसके ऊपर हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनका 3 महीने की प्रेगनेंसी थी और उस बीच में दिन भर में पूरे दिन में लगभग 20 से 25 बार उनको बाथरूम जाना पड़ता था। इस तरह की सिचुएशन थी और वो बहुत परेशान थे पिछले 4-5 महीने से, और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा करके और थक चुके थे। मैंने डॉक्टर आज़मा मैम से बात किया। सैल्यूट टू डॉक्टर आज़मा मैम। आज़मा मैम ने केवल और केवल डाइट बताया उनको, और जो प्रॉब्लम पिछले 4-5 महीने से थी वो मात्र 3 से 4 दिन में उनका लगभग 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। जहाँ 20 से 25 बार जाना पड़ता था वहाँ पे दिन भर में 2 से 3 बार पे आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हमको केवल डाइट से। और आज उनका सारा एलोपैथ का मेडिसिन बंद करके और अपना डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट चल रहा है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर हमको गट्स में। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि डेफिनेटली अगर प्रोडक्ट अच्छा और उसके ऊपर काउंसलिंग अगर परफेक्ट हो जाए, ठीक है, या हम उसको खाने के लिए प्रोडक्ट सही सजेस्ट कर दें, फूडिंग उसकी सही हो जाए, खाना पीना व्यक्ति का सही हो जाए, तो फिर डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र में। लास्ट मंथ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, लास्ट मंथ की जितने भी लोगों के रिवॉर्ड थे, जितने भी लोगों की मशीनें थी, जितने भी लोगों का प्रोडक्ट था, वो सब या तो उनके घर डिलीवर करवा दिया गया है। जहां जिसका था टोटल 20 लोगों ने, 20 क्वालिफायर थे, ये नाम आपके साथ शेयर करने थे, लेकिन अभी वो नाम मेरे पास में नहीं है। उन 20 क्वालिफायर को सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। उन सबकी मशीन या तो उनके घर जो बीएमआई मशीन थी वो डिलीवर्ड हो गई हैं, और बाकी दिल्ली के जो 6 लोग थे, जिसमें हमारे सोनी मेहरा जी हैं, अफशा जी हैं, सोनिया जी हैं और पिंकी जी हैं, और एक दो लोग और हैं, ठीक है, उनकी मशीनें जो हैं वो सारी श्रीकांत जी के घर पर रखी हुई हैं, सब डिलीवर्ड हो गई हैं। तो दिल्ली वालों को 24 तारीख को और बाकी सबको उनके घर पर, उनके होम एड्रेस पर मशीनें जो हैं वो मिल जाएंगी। हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का लास्ट मंथ का जो रिवॉर्ड था वो पेंडिंग में नहीं है, ठीक है, हमारी तरफ से सब क्लियर है। अगर आपको आपका रिवॉर्ड नहीं मिला है, आपको आपका ऑफर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, तो आप अपने रेस्पेक्टिव अपलाइन से बात कर लीजिए कि आपके घर तक या क्या प्रॉब्लम की वजह से आपका रिवॉर्ड आप तक नहीं पहुंचा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बड़ा करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू एवरीवन।